पति। इतना कहकर रुक्मिणी हिलकी भर के रोने लगी। जब रुक्मिणी रोने लगी तो भगवान बार बार रुक्मिणी से कान पकड़कर हाथ जोड़ जोड़ कर क्षमा मांगने लगे। रुक्मिणी मुझे क्षमा कर दे, आज के बाद मैं ऐसी मजाक कभी नहीं करूंगा। अरे मैंने तो ये इसलिए किया कि सब रानियों की गुस्सा देखने को मिलती है, लेकिन आज तक मैंने तेरी गुस्सा नहीं देखी। मुझे नहीं मालूम था तेरे अंदर इतने संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। तू इतने संस्कारी है, तू इतने सुशील स्वभाव की है, कोमलता हृदय वाली है रुक्मिणी। बार बार भगवान रुक्मिणी को धन्यवाद देने लगी। प्यारे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय आने पर रुक्मिणी के एक बालक हुआ। रुक्मिणी के एक बालक हुआ, उसका नाम प्रद्युम्न रखा। और प्यारे एक बात कहूं, जो आजकल लोग कोई अच्छा आगे बढ़े, अच्छा खाने लगे, अच्छा पहनने लगे, ये जो लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष का बीज पड़ जाता है ना, ये आज ही नहीं, ये पहले से ही चला आया है। भगवान कन्हैया के जब रुक्मिणी के बालक हुआ तो एक सम्रासुर नाम का राजा था, जो भगवान का शत्रु था, दुश्मन था। उसे मालूम पड़ा अरे इसके तो बालक हो गए। तो सम्रासुर यानी उस राजा ने सोचा कि कुछ भी हो, मैं इस बालक को जिंदा नहीं रहने दूंगा। उसने क्या किया, रुक्मिणी के बच्चे प्रद्युम्न को चुराया और चुरा करके जाकर समुद्र में फेंक दिया। ध्यान से सुनना मेरी माँ। जब समुद्र में फेंक दिया तो उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया। उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया। एक मछुआरा उसी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आया तो वही मछली उस मछुआरा के जाल में फंस गई। मछुआरा मछली को लेकर अपने घर आया, उसका पेट फाड़ा तो उसके पेट में एक बालक जीवित निकला। तो जब बालक निकला तो उस मछुआरा ने क्या किया, उस बालक को ले जाकर राजा सम्रासुर को दे दिया। तो सम्रासुर ने कहा एक काम करिए आप। बोले क्या? इस बालक को हमारे यहाँ जो भोजन बनाने वाली है, जिसका नाम है विंध्यावती, उसे जाकर के ये बालक दे दो। भोजन बनाने वाली को, उस बालक को सम्रासुर के कहने पर उस मछुआरा ने दे दिया। अब तो विंध्यावती उस बालक को अपने पास रखकर उसका पालन करने लगी बच्चे की बात। एक दिन विंध्यावती बैठी थी झोपड़ी से बाहर, तो देवर्षि नारद का नाम हुआ। देवर्षि नारद का नाम हुआ। ये नारद पूर्व जन्म में कौन थे? पहले ये कहानी बता दूं फिर बताऊंगा। तो नारद जी पास में आए और नारद जी ने बताया कि हे देवी विंध्यावती, जो तुम्हारी गोद में ये बालक है, ये बालक नहीं है, तुम्हें मालूम है ये कौन है? विंध्यावती ने कहा कि प्रभु कौन है? तो नारद जी ने कहा कि देवी ये तेरा पति है। विंध्यावती बोली प्रभु मेरा पति कैसे? तो नारद ने बताया जब याद करो भोले बाबा की यानी शिव जी की समाधि को खुलाने के लिए तुम्हारा पति कामदेव
तुम्हें साथ में लेकर के गया था, तुम्हें नुकीला बाण बना करके धनुष पर बाण रख करके छोड़ना चाहा था, तो भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया था। तीसरा नेत्र खुलते ही तुम्हारा पति भस्म हो गया था। तो याद करो, तुम्हें शिवजी ने वरदान दिया था कि तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर में चल करके भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न नाम से मिलेगा। ये वही तुम्हारा पति है भैया। जब विंध्यावती ने ये बात सुनी तो विंध्यावती बड़े हर्ष उल्लास के साथ में पालन करती है, लेकिन विंध्यावती भगवान की बहुत बड़ी पुजारी भी थी। विंध्यावती ने अपनी माया से उस बच्चे को कुछ ही दिनों में नौजवान बना लिया, अपनी माया से। जब नौजवान बना लिया तो उस बालक ने, जब बालक कुछ समझदार हुआ तो उस बालक ने एक बार विंध्यावती से कहा कि देवी तुम कौन हो और काम बहुत करती हो, सारे दिन काम में लगी रहती हो, दिनों रात हमारी सेवा में लगी रहती हो। जब ये बात कही तो विंध्यावती ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज याद करो मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले आप मेरी पत्नी कैसे? तब विंध्यावती ने याद दिलाया कि शिव जी की तपस्या भंग करने आप उस समय गए थे, मुझे भी साथ लेके गए थे। उस समय आपका नाम कामदेव था। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलते ही आप भस्म हो गए थे, तो शिव जी ने हमें वरदान दिया था कि तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा। इधर अब तो प्रद्युम्न जी विंध्यावती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इधर तब तक सम्रासुर को ये बात मालूम पड़ी कि ये जो विंध्यावती के साथ लड़का रह रहा है, जिसे मुझे मछुआरा देकर गया, जिसने मैंने काम वाली को यानी अपने आप भोजन बनाने वाली को दिलवा दिया, सम्रासुर को मालूम पड़ा कि ये कृष्ण का ही बेटा है। सम्रासुर को ये बात मालूम पड़ गया कि यही कृष्ण का बेटा है। तो अब सम्रासुर ने प्रद्युम्न को मारने के लिए